व्हाट्सअप दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आई होप यू आर वेल एंड योर प्रिपरेशन टू गोइंग टू क्रैक योर 12th क्लास 2025 CBSE एग्जाम इज ऑल्सो अ पावरफुल व्यू। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है चैप्टर नंबर 2 का, इंडियन इकोनॉमी का। उसका चैप्टर का नाम आपको पता ही होगा, बता देता हूं, 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 3। उम्मीद करता हूँ कि आपने पार्ट 1 एंड 2 देख लिया होगा, जिसमें अपन ने 50% ऑफ कवरेज कर चुके हैं। अपन अब बात करेंगे अपन 25% की ओर। तो दोस्तों, अगर रेडी हो तो प्लीज़ एक थम्स अप साइन दे देना। अब मेरे को पता है मेरे 12th क्लास के बच्चे, 12th क्लास के स्टार ऑलवेज रेडी रहते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो दोस्तों, आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? भाई थोड़ा जोश लेके आओ यार। रेडी फॉर दिस सेशन? हाँ, आई नो यू आर रेडी। तो दोस्तों, आज अपना टॉपिक है गोल ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। अपना गोल क्या है भाई? अपन ने प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस किया था, उसका क्या गोल है अपन ने लगाया, तो क्या वो अचीव हो गया? अपन इसमें आज बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, भाई पढ़ते हैं क्या? फ्लोइंग आर द पॉइंट दैट केम इन द प्लानिंग ऑफ इंडिया। ये पॉइंट थे जो कि अपने प्लानिंग ऑफ इंडिया के अंदर आए थे। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट बोलता है जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ क्या बोलता है? इंक्रीज इन जीडीपी एम्प्लाइज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। अगर एक बात मान लो, अपनी ये इंडिया है, मान लो इंडिया है, इंडिया की अगर जीडीपी ग्रोथ हो गई, इंडिया की अगर जीडीपी इंक्रीज हो गई, तो वो किसके बेस से होगी? कुछ ना कुछ अपन ने आउटपुट बनाया होगा जो कि अपन ने सेल किया है। आप एक बात बताओ, अपना अगर आउटपुट इंक्रीज हुआ, अपन ने ज़्यादा सेल करी, अपनी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही बढ़िया चलने लगी, तो ऑब्वियसली अपनी जो जीडीपी ग्रोथ हो गई। ओके, समझ में आया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोलता है कि इंक्रीज इन जीडीपी डिपेंड ऑन 2 फैक्टर। जीडीपी का इंक्रीज होना 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। एमसीक्यू गोल्ड क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला एमसीक्यू गोल्ड क्वेश्चन है। कौन कौन से? इंक्रीज इन द रिसोर्सेज बेस ऑफ द कंट्री, इंक्रीज इन रिसोर्सेज बेस ऑफ द कंट्री। और दूसरा क्या है? इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। भाई टेक्नोलॉजी यूज करके, कोई बढ़िया मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके अपन ने प्रोडक्टिविटी बढ़ा दिया। अब इसको समझते हैं अपन एग्जाम्पल के लिए। देखो, मेरा एक धंधा है, मान लो मैं ये मेरा एक धंधा है, ये इंडिया के अंदर ही है, ठीक है भाई। एक बात बताओ, अपन ने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि अपने रिसोर्सेज भी बहुत कम थे, क्योंकि डिस्ट्रॉय कर दिया था किसने? ब्रिटिशर वालों ने। अब अपनी इंडियन इकोनॉमी अपन ने प्लान लगाए, 5 प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि अपन को रिसोर्स भी मिलने लग गए। ज़्यादा नहीं मिले, पर मेरी सेटिस्फैक्शन के लिए, मेरे जितना यूज़ हुआ करता उतना रिसोर्स मेरे को मिलने लग गया। तो एक बात बताओ, मैं मेरे बिजनेस के अंदर एक रिसोर्सेज है ना, वो बढ़िया लगा रहा हूँ, रिसोर्सेज लगा रहा हूँ, बढ़िया तरीके से लगा रहा हूँ, एफिशिएंटली लगा रहा हूँ, इफेक्टिवली यूज़ कर रहा हूँ रिसोर्सेज को। और मैं जो ये मेरा धंधा है, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो मॉडर्न टाइप की टेक्नोलॉजी लगा रहा हूँ, जिससे कि मेरा प्रोडक्शन क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। मेरा प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। मान लो कि एसजी सर लिमिटेड नाम से एक कंपनी थी, एसजी सर लिमिटेड नाम से कोई कंपनी थी, उसके अंदर मैं मेरी टेक्नोलॉजी भी नहीं लगा रहा हूँ, जिससे मेरा प्रोडक्शन भी हो रहा है। मान लो मैं इसके अंदर मैगी का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो भाई मैं जो टेक्नोलॉजी लगा रहा हूँ, जो वो मशीनें लगा रहा हूँ, वो क्या लगा रहा हूँ? वो बहुत बढ़िया लगा रहा हूँ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगा रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि मेरा जो मैगी बनाने का, मतलब मैगी बन रही है ना, वो कम कॉस्ट में मेरा जो ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है, कम कॉस्ट में ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि मेरा भाई प्रोडक्टिविटी है, कि मैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। तो अब इसमें क्या बोलते हैं कि जो रिसोर्सेज मैगी बनाने के लिए जो मैं रिसोर्सेज लगा रहा हूँ, वो भी एक प्रॉपर वे में लगा रहा हूँ। इससे मैं कह सकता हूँ कि भाई जो मेरी जो फैक्ट्री है, मेरा कोई बिजनेस है ना, वो जीडीपी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है। और इससे अगर जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, उतनी ज़्यादा मेरी जीडीपी ग्रोथ होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको फर्स्ट पार्ट यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। प्लीज़ मैं बार बार नहीं बोलूँगा, जिसको नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ नोट्स बना सकते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ऑब्वियसली वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। बट बेनिफिट आपके लिए यही रहेगा कि मेरे साथ आप नोट्स बनाओ, जिससे कि आपको भी पता चले कि भाई सर ने क्या पढ़ाया था। समझ रहे हो ना? अब बात करते देखो मॉडर्नाइजेशन की। आपको पता ही है आजकल का ज़माना ऑब्वियसली मॉडर्न हो रहा है,
आजकल का ज़माना मॉडर्न हो रहा है, कुछ भाई सुनाते हो। जैसे कि क्या होता है आजकल भाई, पहले तो चिट्ठियाँ से मतलब पहले तो चिट्ठी दी जाया करती बात करने के लिए, बट आज अपन चाहे महेंद्रगढ़ में हो, चाहे आप हरियाणा में हो, चाहे आप कहीं पर भी हो, फ़ोन कॉल के माध्यम से अपन बात कर सकते हैं कहीं ना कहीं। पहले एक पाठशाला हुआ करती जिसमें सब पढ़ा करते, आज यूट्यूब पे अनअकैडमी इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आ गए हैं टीचिंग के लिए कि घर बैठे भी बंदा पढ़ सकता है। समझ रहे हो किसकी वजह से? ये मॉडर्नाइजेशन की वजह से है। किसकी वजह से? ये मॉडर्नाइजेशन की वजह से है। आज अपन कहीं भी किसी से कितनी देर तक बात कर सकते हैं, आज अपन कहीं से कितनी देर तक चैट कर सकते हैं, बुरा मत समझना, चैट कर सकते हैं। तो किसकी वजह से? मॉडर्नाइजेशन की वजह से है। तो जो प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस हुआ ना, उसका दूसरा इंपैक्ट पड़ा मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए, क्योंकि अपन को पता है इंडिपेंडेंस से पहले अपनी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दी थी। उनको कुछ भी नॉलेज नहीं थी किसी भी चीज़ की, क्योंकि जो प्रोडक्ट भी बनता था वो भी हैंडीक्राफ्ट बनता था, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट यूज हुआ करता था, वो भी हाथों से बनाया जाता था। बट प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस करने के बाद मॉडर्नाइजेशन आने लगी, नई नई इंडस्ट्री अपने इंडिया में आने लगी, वो प्रोडक्शन करने लगी, नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी, जिससे कि अपने जो मॉडर्नाइजेशन है वो गया हाई। वो क्या हो गया? हाई। ठीक है दोस्तों, अब भाई इसके अंदर बात कर लेते हैं कि क्या बोलते हैं। अब इसके अंदर बात कर लेते हैं क्या बोलते हैं। देखो, इट रेफर टू अडोप्टिंग ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। आप ये क्या बोलते हैं? अडोप्टिंग एंड अपडेटिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी किसके लिए? ग्रोथ के लिए। किसके लिए? ग्रोथ के लिए। एग्जांपल समझते हैं, मान लो भाई वही एसजी सर लिमिटेड। यार एक मिनट रुको, मैं पेंसिल थोड़ा साइज कम। हाँ देखो, एसजी सर है भाई, मैं मेरा बिजनेस कर रहा हूं इसके अंदर मैं ना तो कोई टेक्नोलॉजी लगा रहा, नो टेक्नोलॉजी, नो मशीनरी। तो एक बात बताओ, जो मैं मान लो गुड्स बना रहा हूं, प्रोडक्ट बना रहा हूं, क्या वो मार्केट में बिकेगा? नहीं बिकेगा ना। आज आपको पता ही है कि फैशनेबल डिमांड हो गई है भाई, मॉडर्नाइजेशन, सब कोई टेक्नोलॉजी के अंदर मरते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। आज आप मान लो कि आपके पास जो भी कोई फोन है उसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी आ गई, तो आप ऑब्वियसली वो फोन ये वाला चेंज करके दूसरी वाले फोन के आप अडेप्ट हो जाओगे, मतलब वो फोन लाने के लिए आप कहोगे घर वालों को, यू नो वेरी वेल। ठीक है, अब मान लो भाई एसजी लिमिटेड है, वही एग्जांपल लेते सेम, उसके अंदर मैं बढ़िया टेक्नोलॉजी लगा रहा हूँ, बढ़िया मॉडर्नाइजेशन कर रहा हूँ, मेरा जो गुड्स है वो फिनिशिंग बन रहा है, मतलब बढ़िया बन रहा है, फिनिशिंग भी आ रही है, आउटलुक भी आ रही है। तो ये बताओ कि जो मेरा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में डिमांड करेगा? नहीं करेगा ना, ऑब्वियसली करेगा। तो यही बोलते हैं कि भाई हर बिजनेसमैन, हर कोई कम्युनिटी है ना, हर कोई बंदा अपनी बिजनेस के अंदर क्या करता है? अपडेटिंग एंड अडोप्टिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिससे कि उसका जो बिजनेस है वो ग्रोथ कर सके। आउटपुट कैन बी इंक्रीज आइदर बाय इंक्रीजिंग द पूल ऑफ रिसोर्सेज और बाय यूजिंग द इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। अपना जो आउटपुट है ना वो कैसे इंक्रीज होगा? अपन अपना जो रिसोर्सेज है उसको अच्छी तरह से यूज करें, उसको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज करें। और दूसरा, अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो अपन एक नई टेक्नोलॉजी लेके आए, अपनी एक नई टेक्नोलॉजी लेके आए। एक बात बताओ, अगर नई टेक्नोलॉजी आ गई तो उससे क्या होगा? आउटपुट अपन को क्या देना पड़ेगा? आउटपुट तो ज्यादा निकलेगा, इनपुट लगाना पड़ेगा अपन को कम। समझ रहे हो भाई? इनपुट तो अपन को कम लगाना पड़ेगा, जिससे कि आउटपुट मिलेगा ज्यादा। किसकी वजह से? न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेकंड पॉइंट भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्जाम्पल के साथ ही आ गया होगा। अब बात करते हैं सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी के बारे में। सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी, देखो इंडियन अपना इंडिपेंडेंस से पहले अपन डिपेंड थे दूसरी कंट्री के साथ। किस के लिए डिपेंड थे? फाइनेंशियल कंडीशन के लिए, और दूसरा फूड्स ग्रेन के लिए, क्योंकि अपना जो एग्रीकल्चर सेक्टर था ब्रिटिशर वालों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे अपन कमाया करते हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया था किन्होंने? ब्रिटिशर वालों ने। तो इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी हो गई थी कि वो डिपेंडेंट हो गई थी दूसरी कंट्री के ऊपर, कि खाना भी दोगे तो तुम दोगे भाई, खर्चने के लिए रुपए भी दोगे तो तुम दोगे।
ठीक है, तो ये डिपेंड हो गई थी। बट प्लानिंग कमीशन आने के बाद ये चीज हटा दी गई, ये चीज हटा दी थी। क्यों हटा दी? क्योंकि भाई नई नई इंडस्ट्री अपने आने लग गई यहाँ पर। उसके बाद HYV सीड्स आने लग गए, जिससे कि अपना जो फर्टिलाइजेशन है, जो अपना फूड ग्रेन का तरीका है वो भी चेंज हो गया। और उससे क्या होने लगा, उससे अपना जो फूड ग्रेन है, जो अपन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाया करते थे, वो एक बड़ी तादाद में बढ़िया वैरायटी के साथ और बड़ा ही लार्ज प्रोडक्शन होने लग गया। ठीक है, आप देखो MCQ गोल्ड है ये वाला क्वेश्चन, बहुत बार MCQ बार में पूछा भी गया है, बहुत बार इन दोनों के बारे में पूछा गया है। तो भाई पढ़ लेते क्या, सेल्फ रिलायंस मीन्स द स्टेट और नॉन इंडिपेंडेंस ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सेल्फ रिलायंस का मतलब कि वो होता है कि अपन नॉन डिपेंडेंट रहे किसी दूसरे के ऊपर, किसके पर्पज से लिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए। फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए अपन किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, उसको कहते हैं सेल्फ रिलायंस। भाई एक बार रिपीट करो मेरे साथ कि सेल्फ रिलायंस वो चीज होती है, जो वो स्टेट होती है और वो नॉन डिपेंडेंस होती है, जिससे अपन किसी दूसरे देश के ऊपर या फिर दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड ना रहे, किसके लिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए। आ गया समझ में? MCQ गोल्ड है दोस्तों ये वाला पॉइंट MCQ गोल्ड है। दूसरा बोलते हैं सेल्फ सफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? सेल्फ सफिशिएंसी रेफर टू दैट स्टेट और नॉन डिपेंडेंस अपॉन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर द एसेंशियल सप्लाई इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। ये बोलते हैं कि ये भी एक रेफर करता है उस स्टेट को जिससे कि अपन नॉन डिपेंडेंस रहे, किसके, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए अपन नॉन डिपेंडेंस रहे। ठीक है, किसके लिए? एसेंशियल सप्लाई। एसेंशियल सप्लाई मतलब साइकोलॉजिकल नीड्स भी बोल सकते हो अपन, रोटी कपड़ा मकान, मतलब रोटी कपड़ा मकान, या फिर आप मान लो खाने के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए अपन किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहे। आप प्लानिंग कमीशन आने के, अपन इसमें लास्ट थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं कि प्लानिंग कमीशन आने के बाद अपनी जो इंडियन इकोनॉमी है ना, वो सेल्फ सफिशिएंसी भी हो गई एंड सेल्फ रिलायंस भी हो गई। ठीक है दोस्तों, जिससे कि अपनी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ भी होने लगी और जो बंदे हैं, जितने भी ह्यूमन थे, जितने भी पीपल थे, वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं थे, खुद का खर्चा खुद ही निकाला करते। थर्ड पॉइंट आप ये लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये थर्ड पॉइंट भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, देखो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी, आपको पता ही है इंडिपेंडेंस से पहले जब अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी और आपकी एग्रीकल्चर भी, सब चीज डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो इक्विटेबल नहीं था। जो बंदे रिच थे वो ऑब्वियसली रिच थे, जो बंदे पुअर थे वो पुअर थे। प्लानिंग कमीशन आने के बाद इंडिया के गवर्नमेंट ने क्या करा, सबको इक्विटेबल कर दिया, सबको इक्विटेबल कर दिया। मान लो जो बंदा अमीर था उससे कुछ ना कुछ पैसे लिए गए, उससे कुछ ना लैंड ली गई, जिससे, और जो बंदे नहीं थे उसको दे दी गई। आप पढ़ते हैं क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बिकम अ मीनलेस एक्सरसाइज इन इफ द बेनिफिट ऑफ ग्रोथ अकर टू ओनली एन हैंडफुल ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, वो मीनिंगफुल कब बनेगी या फिर वो एक्सरसाइज कब होगी, जब उसका बेनिफिट अपनी एक ग्रोथ के लिए हो, ठीक है, और पीपल के लिए हो जो कि सोसाइटी के अंदर रहते हैं। ठीक है, व्हेन, अब इसमें सेकंड पॉइंट है, व्हेन अ पर्सन अर्न अकॉर्डिंग टू हिज और हर एफिशिएंसी और दैट ही एंड सी डिजायर। अब इसके अंदर क्या कर दिया कि बंदा अपनी अर्निंग है ना, वो कैसे करेगा, उसके डिजायर के ऊपर, उसकी स्किल्स के ऊपर ये इंप्लीमेंट कर दिया। भाई मान लो कि जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, भाई ये मेरी फैक्ट्री है, इसके बंदा, ये बंदा आ रहा है, रामू काका आ रहा, ठीक है, मैंने इसको बोला, भाई मैं मैनेजर बैठा हूं कि भाई मैं तेरे को रुपए दूंगा या फिर रेंट या फिर वेजेस दूंगा या फिर सैलरी दूंगा तेरी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। जितना तू आज काम करके लेके जाएगा, जितना तू आज काम करेगा इसके अंदर, उसके हिसाब से मैं तेरे को पैसे दूंगा। मान लो मेरी एक शूज़ कंपनी है, भाई मैंने कह दिया कि अगर तू पूरे दिन में 5 शूज़ बनाएगा तो 100 के हिसाब से ले जाना, मतलब उसकी एफिशिएंसी के ऊपर मैं क्या दे रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ। बाद में ये इंप्लीमेंट हो गया था,
उसकी डिजायर के ऊपर मैं उसको पैसे दे रहा हूँ, उसको रेंट, उसको वेजेस दे रहा हूँ, उसको सैलरी दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर एक गोल्ड पॉइंट आता है, अंडरलाइन कर लेना भाई, लिख लेना, सोसाइटी कैन नॉट प्रेफर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। उस वक्त सोसाइटी ने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रेफर नहीं किया था, उन्होंने क्या प्रेफर किया था, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रेफर किया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 4th पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप बढ़ते हैं 5th पॉइंट के अंदर। तो 5th पॉइंट